नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज लाता रहा हूं। आज भी एक महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत 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 अच्छा पेपर जाए। हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं, वार्षिक पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाए और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बने और आपका समाज में बहुत अच्छा नाम हो। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक आप सभी के कोर्स पूरे नहीं हुए हैं, क्लास 10th के हो या 12th के हो, और परीक्षाओं का दौर चालू हो चुका है। जैसा कि आपको पता ही, आपकी परीक्षा चालू होने वाली है आज से। और अब देखना है, सुबह सुबह न्यूज लेकर मैं पहुंच चुका हूं। अब आपको क्या बताऊं मैं, क्या समझकर लिखेंगे विद्यार्थी? शिक्षकों को डर है क्या इस बार भी रिजल्ट बिगड़ सकता है? इसी पे चर्चाएं होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो कोर्स है वो भी 25% पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से। अब आप सोच रहे होंगे मैं न्यूज लेकर आया क्यों हूं, तो आपको बता दूं, ज्यादातर स्कूलों में 10वीं कक्षा का कोर्स पूरा नहीं हुआ है। जो व्रत से संबंधित क्वेश्चन यानी व्रत के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, उनको समझने में विद्यार्थियों को बहुत कठिनाइयां आती है। उनके लिए विद्यार्थियों को समय चाहिए। अब बात आती है, देखिए अभी तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, 10वीं की बात कर रहा हूं, भी 12वीं की बात भी करूंगा मैं। और इसके बाद प्री बोर्ड के पेपर की टेंशन, और फिर वार्षिक पेपर तो है ही। और इस बीच क्या होता है, कई बच्चे स्कूल भी आना बंद कर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये 29 दिसंबर तक चलने वाली, 19 तक विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी में लगे। इससे तुरंत बाद यानी 16 जनवरी से प्री बोर्ड की चालू है। इधर अधिकांश स्कूलों, सरकारी स्कूलों में 10वीं का कक्षा का कोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ है, खासकर गणित का। ऐसा तब है जबकि सबसे ज्यादा छात्र गणित में ही फेल होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, है ना। अनंत फनन में बचे हुए कोर्स को पूरा करवाया जा रहा है, लेकिन छात्रों को कितना समझ में आएगा ये महत्वपूर्ण है। 10वीं के गणित में कुल 14 चैप्टर, इनमें से अर्धवार्षिक परीक्षा में 12 चैप्टर पूछे जाएंगे। गणित के शिक्षकों ने बताया कि अंतिम 2 चैप्टर सबसे कठिन होते हैं। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रमुख हैं। इन्हें समझने में कम से कम 20 दिन का समय चाहिए। भले ही अनंत फन में कोर्स पूरा कर खाना पूर्ति कर दी जाए, लेकिन इन्हें समझने में छात्रों को परेशानी आएगी ही आएगी। ये बिल्कुल सही बात कही है। दोनों चैप्टर से 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चैप्टर के अलावा त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुकूल भी छात्रों को दिक्कत आती है। ठीक, पहली बात तो 20 दिन वहां, 20 दिन इसके लिए, 40 दिन, है ना। कॉपी जांच से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि कायदे में ये कोर्स नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक इतना समय नहीं बचा है। इसलिए शिक्षकों को कुछ बातों पर फोकस करना चाहिए, जिससे हर चैप्टर के उदाहरण पूरे करने चाहिए ताकि छात्रों को विषय में समझ में आए। अब ये लेकर क्यों आया हूं मैं, अभी बता रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर में परेशानी है। सीएम राज स्कूल इंग्लिश की शिक्षिका ने बताया है कि विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समस्या ग्रामर में होती है। इसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आदि शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इनमें ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। इस वजह से ऐसे राइटिंग, एंसिंग पैसेज, लेटर राइटिंग पर फोकस करना होता है। अब मैं ये न्यूज क्यों लेकर आया, आप समझ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट उसमें बताया गया है कि आपका कोर्स जो है कंप्लीट 25% अभी नहीं है। अब आपको स्वयं मेहनत करनी है, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 2 चैप्टर ये, जिन्हें विद्यार्थियों को समझने में काफी कठिनाई होती है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनसे समझने में विद्यार्थियों को काफी कठिनाई आती है। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले इन चैप्टरों पर फोकस करना है। त्रिकोणमिति, अनुप्रयोग दोनों सरल हैं, बहुत सरल है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो जीवन भर कभी भूल नहीं सकते। क्षेत्रफल वृत्तों के और पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, 100% कहता हूं, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी आपका कोर्स तो स्कूल में कंप्लीट हुआ नहीं है, और स्कूल में जो आनंद फनन में जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया जा रहा है कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, तो बच्चों को कितना समझ में आएगा तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा। तो आप लोग अब चाहे गणित को, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी में आपको करवाने ही वाला हूं। तो जल्दी 1-2 दिन में अपनी क्लासेस चालू होने वाली है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप सभी लोग ग्रामर के जो इंग्लिश की है तो इंग्लिश को प्रॉपर अच्छे से हो जाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, उनको पढ़ के जाइए, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ग्रामर की तैयारी में करवाने वाला हूँ, जैसा जैसा बताऊंगा अगर आप लोग वैसा करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेनिफिट इंग्लिश में भी मिलने वाला है। अपने से तैयारी अब बेहतरीन करनी है। स्कूल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है,
स्कूल में जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा के उसके बाद टीचर को कॉपी भी जांचनी है, उसमें समय लग जाएगा, इसलिए टीचर की कोई गलती अब नहीं है ना। और ना ही आपकी गलती, किसी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जो मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया है और समय पे नहीं करवाया। लेकिन टीचरों के पास इतना काम होता है तो वो भी लगातार काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब उनके पास आप पेपर होगा, आपका पेपर हो जाएगा तो उनको क्लास भी लेनी, कॉपी भी चेक करनी, जल्दी जल्दी वो कोर्स कंप्लीट करा देंगे जैसे जी, क्योंकि अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। सही बात है ना ये। तो आप लोगों को क्या करना है, आप तैयारी अपने से करनी है, जो जो आपको चैप्टर बन रहे हैं उनको बेहतरीन पढ़ लेना है, जो नहीं बन रहे उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है जितना हो सके। और अब किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपनी तैयारी मजबूती से करिए और स्कूल में जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। अपने जो मेहनत अभी तक करिए उससे 2 गुना मेहनत और करिए, यदि मेहनत नहीं करी है तो 4 गुना मेहनत करिए, लेकिन बोर्ड पेपर में बेहतर रिजल्ट बनाइए। और जल्द ही हिंदी और इंग्लिश के भी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।